आपका संस्कृत। अब जैसे ही संस्कृत का नाम आता है बच्चे सोचते हैं भैया ये तो हम वैसे ही पढ़ लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। ना तो ग्रामर तो हम संधि समाज तो ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। वचन वगैरह लकार कारक तो हमें आता है। और टीचर और कोचिंग में वगैरह बच्चे पढ़ाते भी हैं, टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो भैया बच्चे ध्यान ही नहीं देते, 99% बच्चे ध्यान नहीं देते, ठीक है। और संस्कृत का आज मैं आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूं, क्या क्या प्लस पॉइंट रहेंगे, किस तरीके से आप इसमें नंबर अच्छे ला सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मात्रा वचन रूप में कटते हैं ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा इन टॉपिक मात्रा वचन रूप में इसमें सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, याद रखना। अब पहला प्लस पॉइंट क्या है, संस्कृत ऐसा विषय है जिसमें गणित की तरह पूरे नंबर मिलते हैं। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, याद रखना, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं, याद रखना, इसमें नंबर आपके कटते नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोला, छात्र के नंबर मात्रा वचन रूप आदि में सबसे ज्यादा कटते हैं, याद रखना। उसके बाद बोला लिखावट साफ ना होने पर इसमें नंबर कटेंगे, गलत रूप लिखने से भी नंबर कटते हैं, एक दो नंबर कट जाते हैं, याद रखें, इसके कारण से भी कटेंगे। पहली बात तरीका कैसा होता है संस्कृत में लिखने का वो नहीं। उसके बाद एक चीज और याद रखना, इसमें याद रखना जैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं तो उसके बाजू में ब्रैकेट में आपको 3 देंगे। जैसे मान लो क्या करा, 1 2 3 दिया, ब्रैकेट में लिख दिया द्यूर, ठीक है। तो आपको 2 ही करना है, बच्चे को ये पढ़ते नहीं, बच्चा इधर ब्रैकेट में वो तीनों को तीनों अटेंड कर देता है, ठीक है। ऐसे ही आता है गद्यांश पद्यांश में आता है, गद्यांश आपको एक ऊपर एक नीचे बीच में और लगा रहता है, बच्चा देख के खुश हो जाता है, दोनों अटेंड कर देता है। तो ये तरीका मालूम आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर कॉपी चेक करने वाला ये सोचता है यार आप साल भर आपने क्या पढ़ाई करी, जब आपको यही नहीं मालूम कि यार इसके बाजू में 2 लिखा है तो 2 करना है, इसके बाजू में 3 लिखा है तो 3 करना है, तो ये चीज गलती हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भैया आपको शीर्षक सारांश नहीं मालूम होता है इसमें, पैसेज में पूछते हैं कि इसका शीर्षक क्या है, इसका सारांश क्या है। शीर्षक बोलेगा तो मिला के लिख देते हैं, सारांश बोलेगा तो एक शब्द में लिख के आ जाते हैं, तो ये गलती हो रही। टीचर कहता है फिर आपने बेटा क्या पढ़ाई करी फिर आपने साल भर, इसलिए क्या करता है वो बिना फिर आपकी कॉपी ऐसी चेक करता है, इसलिए आप क्या हो जाते हैं इसमें फेल हो जाते। और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही है बेटा सबसे ज्यादा, इन्होंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। इसके बाद इसी तरह काल आदि के प्रश्नों में भी छात्र गलती करते हैं, काल वगैरह लकार वगैरह इनमें मिस्टेक करते हैं, भविष्य काल है या कौन सा काल है, लकार वगैरह में मिस्टेक हो जाता है, याद रखना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और अगर आपको संस्कृत की क्लास अगर पूरी ग्रामर देखना है तो याद रखना हमारे रामराज सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो डली हुई है, पूरी A to Z, याद रखना, एक एक 1 by 1 टॉपिक है पूरी ग्रामर की, उससे बाहर हम गारंटी ले रहे हैं, उससे बाहर ग्रामर आपकी जाएगी ही नहीं, याद रखना। प्ले लिस्ट में जाना, पूरी एक साथ वीडियो आपको मिल जाएंगी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो कम से कम आप पहली बार आया हो तो जरूर देखना, एक देखोगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा याद रखना, इस तरीके से मैंने आपको सारा बता दिया, सारे सब्जेक्ट का किस तरीके से आपको लिखना है फाइनल पेपर में, याद रखना है। और ये सारी की सारी मिस्टेक को अवॉइड करना है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। और ये मिस्टेक आपको बताया ये सारी की सारी नहीं करना, इनको इसी तरीके से आपको फॉलो जरूर करना है कि यार हाँ मैथ्स में क्या बताया ये फॉर्मेट अपनाना है, साइंस में क्या बताया ये अपनाना, सोशल साइंस में क्या बताया ये अपनाना, संस्कृत में क्या बोला ये अपनाना, पत्र कैसे लिखना वो बताना। पत्र भी याद रखना भैया पूरा 1 पेज में लिखना, आधे पेज में पत्र नहीं लिखना, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका हिंदी और इंग्लिश हो, याद रखना। इन 3 सब्जेक्ट में एप्लीकेशन आती है, तो इसको आपको ध्यान से करना है, याद रखना। तो इसी तरीके से मैंने आपको सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, पहली बार आए हुए, ठीक है। और वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि जो भी बच्चे जो 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, ताकि उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट रहे, ताकि उनके परसेंट में कुछ ना कुछ इंप्रूव जरूर हो जाए। धन्यवाद।